टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा सेकंड डे है 8th क्लास का। कल हमने 12वीं एक्सरसाइज घातांक और घात थी, उसके सूत्र लिखे थे, तो मैं एक बार वापस से उसका रिवीजन करता हूँ। सूत्र के रूप में ही रिवीजन करूँगा, तो देख लेना आपने हिंदी में लिखा हुआ है वो अपने पास में। सबसे पहला सूत्र था कि यदि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, और उसका मैंने सांकेतिक रूप में लिखा था x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। यहाँ आधार समान है गुणा में, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दूसरा हमने लिखा था कि यदि गुणा में क्या समान हो, आधार समान हो तो घात समान हो तो आधार गुणा हो जाते हैं और घात वही रहती है। तीसरा हमने लिखा था भाग में आधार समान हो, भाग में क्या समान हो, आधार समान हो तो घातें घट जाती है। इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी घात है उसमें से छोटी घात घटाई है, तो यहाँ मैंने m है वो आगे लिया है, और इस m का मतलब है यहाँ है कि m है वो बड़ा है किससे, n से बड़ा है। चौथा मैंने लिखाया था कि यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1। पांचवा मैंने लिखाया था कि यदि किसी संख्या की घात ऋणात्मक है, माइनस की है, तो प्लस की बनाते समय क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। मतलब यदि संख्या अंश में दे रखी है तो उसको हर में ले आते हैं, और हर में दे रखी है तो अंश में ले आने पर उसकी घात प्लस की बन जाती है। और एक अपना ये था कि अगर किसी संख्या के घात के ऊपर घात लगी हुई हो तो घातें गुणा हो जाती है। ये हमारे सूत्र थे कल जो अपन ने पढ़े थे। अब इन्हीं से संबंधित हम अपने प्रश्न करते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है मान ज्ञात कीजिए। देखो, एक तो होता है मान ज्ञात कीजिए और एक होता है सरल कीजिए। तो मान ज्ञात करने वाले में तो हमारे जो उत्तर है वो संख्यात्मक होने चाहिए, मतलब घात के रूप में नहीं आने चाहिए। और यदि प्रश्न आता है सरल कीजिए तो हमारे उत्तर घात के रूप में आ सकते हैं। किसी भी प्रश्न को सरल करने से पहले एक चीज़ का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसमें या तो सीधा सीधे ये नियम लगने चाहिए, सीधे सीधे क्या लगने चाहिए, नियम लगने चाहिए। यदि नियम नहीं लगते हैं तो आपको क्या करना है, जिनकी भी घात माइनस में है उनकी घात प्लस में बनानी है बेटा। तो करते हैं मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला है 2 की घात माइनस के 3, 2 की घात माइनस के 3 दे रखा है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो बेटा मान ज्ञात करना है तो उत्तर हमारे संख्या के रूप में आएंगे। चलो ठीक है। देखो यहाँ एक ही संख्या दे रखी है तो कोई भी सूत्र हमारा नहीं लगता। देखो ये वाला जरूर लग रहा है, 5वें नंबर वाला। क्या है, इसकी घात किस में दे रखी है, माइनस में। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि इसकी घात को किस में बना देंगे हम, प्लस में। तो देखो ये अंश में दे रखा है तो इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, हर में। तो 1/2 की घात कितनी हो जाएगी, 3। ये वाला सूत्र लग रहा है 5वें नंबर वाला कि यदि घात माइनस में हो तो उसको नीचे ले जाएंगे तो घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अब आगे करते हैं इसको। ऊपर वाला एक तो ऐसा का ऐसा, एक का तो कोई मतलब नहीं है। नीचे कितना दिया हुआ है, 2 की घात 3। तो ये देखो 2 की घात 3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 को 3 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। 3 से मत कर देना बेटा, ये गलती कई बार हो जाती है।
अपन को किससे गुणा करना है, 2 को 3 बार गुणा करना है। तो 3 बार गुणा करते हैं, ये 1 बार हुआ, ये 2 बार हुआ और ये 3 बार हुआ। अब गुणा करवाते हैं इसको, देखना 2 को किससे गुणा करवाया, 2 से। 2 को किससे गुणा करवाया, 2 से गुणा करवाया। तो 2 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, देखो 2 को 2 से गुणा करवाया तो आया हमारे 4। फिर 4 को वापस किससे गुणा करवाएंगे, 2 से। तो 4 को 2 से गुणा कराओ तो 4 दूनी 8। तो ऊपर तो 1 था और 2 की घात 3 है, उसका मान कितना हो गया, 8। और यही हमारे क्या हो गए, इसके आंसर हो गए। मान ज्ञात कीजिए, संख्या के रूप में हमारे आंसर आ रहे हैं। दूसरा इसी का, दूसरा देखा ये वाला। तो यहाँ देखो नियम अपना गुणा और भाग वाला तो नहीं लग रहा भाई, आधार समान है, घात समान है, या फिर भाग में आधार समान है, या फिर इसमें किसी घात की संख्या की घात 0 भी नहीं दे रखी और घात पे ऊपर घात भी नहीं दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऋणात्मक घात है उसको हम क्या बनाएंगे, धनात्मक बनाएंगे। बनाते हैं तो देखो 1 ऊपर है, चलो ठीक है, 1 का तो 1 रह गया। 3 की घात -2 ये कहाँ है, हर में, कहाँ है, हर में। तो इसको कहाँ ले जाएंगे, अंश में। तो 3 की घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो गई। अब कहोगे कि सर ये 1 नीचे क्यों नहीं आया, तो बेटा ये ध्यान देना कि यदि किसी संख्या में ये जैसे 3 की घात 2 है, ये ऊपर आ गया और नीचे कितना है, 1, तो इसका मतलब भी यही होता है 3 की घात 2, 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। अब 3 की घात 2 यानी 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करना यानी 3 को कितनी बार गुणा करवाना है, 2 बार गुणा करवाना है। तो 3 को 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 9। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न केवल इतना ही है, क्या दिया हुआ है, सरल कीजिए। क्या करना है, सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है कि हमारे जो उत्तर है वो माइनस की घात में आ सकते हैं। एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि यदि किसी की घात माइनस में आए और कोई भी हम इसमें सूत्र फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो माइनस के बाद में यदि माइनस आता है तो आपको कोष्टक लगाना है, या एक प्लस के बाद में आए तो भी आपको कोष्टक लगाना है। करते हैं, देखो -4 और इसकी घात दे रखी है 5, फिर गुणा का चिन्ह दे रखा है, फिर यहाँ वापस दे रखा है -4 और इसकी घात -10। करते हैं सरल। ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है। गुणा ही तो हो रहा है ना, यहाँ गुणा का चिन्ह है। तो अब गुणा में हमारे फॉर्मूले कौन से होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये वाला होता है। तो बताओ कि इस प्रश्न में आधार समान है या फिर घात समान है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ क्या समान है, आधार समान है। क्या समान है, आधार समान है। तो हमें मैंने अपना जो पहला वाला सूत्र है वो क्या कहता है कि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो देखो गुणा ही तो हो रहा है और क्या समान है, आधार समान है, तो घातें जुड़ जाएगी। तो ये जो दोनों घातें हैं इनके बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का। तो मैं क्या लिख दूं, -4 और इसकी घात कितनी कर दे, 5 प्लस -10। देखो दोनों कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगाया है, प्लस का, क्योंकि नियम क्या कहता है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो मैंने दोनों घातों के बीच में किसका चिन्ह लगा दिया, प्लस का। ये ध्यान रखना दो चिन्ह साथ में नहीं आते हैं, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, कोष्टक में। आगे करते हैं इसको, -4 की घात, पहले इसको सरल करना है। तो 5 तो ऐसा का ऐसा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो गुणा करवाओ। देखो प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस, या ऐसे भी कह सकते हो प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ आ जाएगा -10। -4 ऐसा का ऐसा, सरल करो। तो
तो अपन ने 7th क्लास में पढ़ा था, मैंने बताया था कि यदि चिन्ह अलग अलग हो तो बाकी होता है, चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होता है, बाकी। कैसे करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। एक बार साथ में बोलना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी में छोटी घटाओ, 10 में से 5 गए तो कितने रह गए, 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इस प्रश्न क्या था, ये सरल कीजिए, तो सरल कीजिए वाले प्रश्नों में हमारे घात के रूप में आंसर आ सकते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से करना है इसको। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ जो प्रश्न है इसमें हमें क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, और भाग में क्या है, आधार समान है। इसका आधार कितना है, 2, और इसका आधार कितना है, 2, तो आधार क्या हो गया, समान। तो हमारा सूत्र कौन सा लगेगा, ये 3 नंबर वाला लगेगा बेटा। क्या होता है, भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है। तो हम क्या करेंगे, इनकी घातों के बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इनकी घातों के बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। देखो, इन 5 और -6 के बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। यहाँ 2 चिन्ह आ गए तो इसको किस में रखेंगे, कोष्टक में, इसकी जैसे। आगे करते हैं, 2 की घात 5 तो ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितने हैं, 6। सरल करो देखें तो 2 की घात 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। क्यों, क्योंकि प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सरल करो, और जब हम सरल करते हैं तो हमारे घात के रूप में आंसर आ सकते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है, सरल कीजिए, कंप्लीट हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन है वो भी इजी है। तीसरा वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो देखो। तीसरा वाला कहता है 4 की घात -3 को घात और आधार 2 के रूप में व्यक्त कीजिए। ये कह रहा है कि यहाँ जो आधार है वो कितना है, 4, और इस आधार को कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो, अभाज्य संख्या होती है, उस 4 है वो अभाज्य नहीं है, तो इसे हम क्या बनाएंगे, अभाज्य बनाएंगे बेटा। तो देखो, 4 को अभाज्य बनाने के लिए उसके क्या किए जाते हैं, गुणनखंड तो करते हैं। 4 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। कितनी बार गया, 2 बार, फिर 2 का दिया, कितना आ गया, 1। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, इनके गुणा के रूप में लिख सकते हैं, आगे वाली संख्या के। 2 गुणा 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2 का मतलब कितना हुआ, 2 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान देना, ये 2 का स्क्वायर, ये किसकी जगह लिखा हमने, 4 की जगह। किसकी जगह लिखा, 4 की जगह। तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2। ये किसकी जगह लिखा मैंने, 4 की जगह। अब 4 की भी कितनी घात है, -3, तो ये मैंने किसकी जगह लिखा, 4 की जगह। अब इसके भी घात में कितनी कर दूंगा, -3। अब देखो, यहाँ ध्यान से देखोगे तो हमारा फॉर्मूला लगता है कि यदि घात पे घात हो तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो घात पे घात ही है, गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, आधार तो 2 ऐसा का ऐसा,
क्या हो जाएगा, 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, कितना आया, 6 आया। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का तो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना था, आगे नहीं करना है, प्लस की घात नहीं बनानी। क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा है कि 2 आधार है, वो आधार 2 के रूप में व्यक्त करना, मतलब आधार 2 होना चाहिए। तो ये हमने आधार 2 कर दिए और ये हमारे आंसर। बाकी का अगला क्वेश्चन है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।